ड्रैगन ने पंख फैलाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन हाथी ने आखिरकार उन पंखों को कुचल दिया। जी हाँ, आप जो समझ रहे हैं वह सही समझ रहे हैं। बात कर रहे हैं चीन और भारत के रिश्तों की। हाथी यानी भारत ने आखिरकार चीन को अपना रुख बदलने को मजबूर कर दिया, बल्कि इस हद तक पहुंचा दिया कि कल तक चाल पर चाल चल रहा ड्रैगन चीन अब रूस के पास जाकर दोस्ती की दुहाई दे रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि वह विस्तारवादी नहीं है, साम्यवादी है, वह तो एकाधिकार के खिलाफ है। आखिर चीन क्यों झुक गया? लद्दाख में क्या हो रहा है? सब बताएंगे, बस देखते रहिए सरहद। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चिचिया रहे हैं। आलम यह है कि दुनिया को धमकाने निकले खुद पुतिन को फोन मिला रहे हैं, और रूस से पनडुब्बी के फाइलें चुराने वाले चीन को पुतिन भी बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि भारत के समर्थन में और रूस ने चीन को व्लादिवोस्तोक की याद दिलाई थी। याद दिलाया था कि किस तरह उसके विस्तारवाद के खिलाफ रूस ने हेसेनवाई को 1860 में व्लादिवोस्तोक में बदल दिया था। याद आपको भी होगा वो अफीम युद्ध, नहीं तो गूगल करके एक बार देखिए क्या हश्र हुआ था चीन का। ये तो रही चीन और रूस की बात। अब बात करते हैं भारत और चीन की। फिलहाल भारत के दखल और चीन के अक्ल ने सही समय पर काम किया है। लद्दाख में तनाव चरम पर पहुंचा। अब मामला शांति की तरफ बढ़ता और सुलझता दिखाई दे रहा है। चीनी सेना अब 3 चरण में डेमचोक से डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्डी तक पीछे हट रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य में दोबारा गलवान जैसी घटना ना हो जाए, इसके लिए दोनों देश अब बफर जोन का निर्धारण कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं। यह जोन दोनों देशों के बीच में होगा, कोई भी इस क्षेत्र में नहीं आएगा। यह 1 से 3 किलोमीटर का निर्जन स्थान होगा, इलाका होगा। फिलहाल यह 3 चरण में पूरा होने जा रहा है और 30 से 45 दिन का समय लगना है। इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक यानी ड्रोन से, मैनुअल यानी खुद जाकर सर्विलांस करेंगे, देखेंगे कि उन्होंने जो तय किया था क्या उस पर अमल हुआ या चीन फिर 6 जून की तरह धोखा तो नहीं दे रहा है। तय मसौदे के मुताबिक काम शुरू हो चुका है, या वही मसौदा है जो 6 जून को तय हुआ था, लेकिन चीनियों ने नहीं माना। अब मान रहे हैं, वह 5वें स्थान पर पीछे जा रहे हैं जहां से वो आए थे। आइए सबसे पहले बताते हैं आपको गलवान की स्थिति, जहां उन्होंने खूनी जंग छेड़ी थी। जी हाँ, गलवान यह वही जगह है जहां 423 मीटर आगे चीनी आए थे, टेंट लगाया था। फिर वार्ता के बाद भी 15 जून को चीनियों ने हिंसक मारपीट की। इसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। हालांकि उसके हमने 43 सैनिक मार गिराए। अब वह PP-17 से यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से भी पीछे चला गया है। गोगरा पोस्ट, डेमचोक और डीबीओ के त्रिकोण में आने वाले इस पोस्ट पर चीनियों ने टैंक तैनात किए थे, लेकिन इसे लेकर अब वह वापस जा रहे हैं, यानी यहां भी वो पीछे हट रहे हैं। हॉट स्प्रिंग सिर्फ नाम ही गर्म नहीं है, इलाका भी गर्म है। यहाँ भी चीनियों ने अपना बेस बनाते हुए टैंक की तैनाती की थी। अब चीनियों ने इस पोस्ट को भी छोड़ दिया है, पीछे चले गए हैं। फिलहाल अप्रैल की पोजीशन का इंतजार यहाँ भारतीय सेना कर रही है। पेंगोंग उत्सो झील चीनियों का सबसे ज्यादा सैन्य जमावड़े वाला इलाका, इसे 3रे चरण तक खाली किया जाना दोनों पक्षों के बीच तय हुआ था। फिलहाल चीनियों ने फिंगर 4 से अपने आप को फिंगर 5 पर धकेल दिया है। यहाँ चीनियों ने जोरावर फोर्ट पर रडार लगाया हुआ है, इसे निकालने में भी वक्त लगेगा। चीनियों को यहाँ फिंगर 8 से पीछे जाना है। जी हाँ, ये वही झील है जहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। चीन की चालों से बचने के लिए भारतीय सेना ने 89 ऐप और सोशल साइट पर पाबंदी लगा दी है। लद्दाख में चीनी चालों से निपटने के बाद अब भारतीय सेना ने चीनियों और पाकिस्तानियों के ट्रैप से बचने के लिए 89 सोशल साइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशील सूचनाओं
लीक ना हो, इससे बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे पहले 45 पर बैन लग चुका है। सैनिकों पर 15 जुलाई से यह प्रतिबंध लागू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सैनिकों को उनके फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट करने के बजाय डिलीट करने के निर्देश भारतीय सेना ने दिए हैं। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्थिति गंभीर कितनी है सूचनाओं को लेकर। चलते चलते आपको बताते हैं कि हमारे और सरहदों पर क्या चल रहा है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद का करीबी मुजीबुर रहमान की कराची में दिन दहाड़े हत्या हो गई है। आतंकी मौलाना मुजीबुर रहमान जमुरानी बलूचिस्तान में लश्कर तैयबा के ही जमात उद दावा के लिए काम करता था और वह कई बलूचों की हत्या में शामिल था। जम्मू कश्मीर में होने वाले हमलों के लिए आतंकी ट्रेनिंग देने का काम उसी का था। वह बलूचिस्तान के मकरान क्षेत्र में लश्कर तैयबा का मुखिया था। उसके तार इस्लामिक स्टेट से भी जुड़े हुए थे। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी ओली को लेकर विवाद गहरा गया है। 5वां बैठक भी टल गई है। उनके चीनी ट्रैप में फंसने की खबर वायरल है। नेपाल में सरिता गिरी को सांसद पद से निष्कासित कर दिया गया है। औपचारिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया है। पिछले दिनों नक्शा विवाद पर भारत के पक्ष में बोलने वाली सांसद सरिता को वहां की समाजवादी पार्टी ने पद से निष्कासित किया था, जिससे उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई है। तीसरी बड़ी खबर है कि नेपाल ने डीडी न्यूज को छोड़कर बाकी सभी भारतीय चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश भारत की सीमा पर इन दिनों पशु तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी काफी बढ़ गई है। रोजाना ही 2 से 3 तस्कर बीएसएफ गिरफ्तार कर रही है। भूटान भारत के बाद चीन ने भूटान को मोहरा बनाया है, नया विवाद खड़ा किया है। बीजिंग ने पूर्वी भूटान में स्थित साक्तांग वन्य जीव अभयारण्य पर अपना दावा किया है। नई दिल्ली स्थित भूटान के दूतावास ने चीन के दावे को लेकर डीमार्च यानी विरोध पत्र जारी किया है। भूटान और चीन के औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन सीमा विवाद को लेकर दोनों देश एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। अब बात श्रीलंका की। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच श्रीलंका के साथ अमेरिका ने सैन्य संधि की है। इसके तहत वो दोनों एक दूसरे के रक्षा संसाधन सैन्य अड्डे प्रयोग कर पाएंगे। इससे श्रीलंका में चीन के बढ़ते वर्चस्व को चुनौती मिली है। उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अब लेते हैं आपसे विदा, फिर हाजिर होते हैं सरहद के नए किस्सों के साथ। सरहद का यह किस्सा अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर हमें दें। फिर मिलते हैं अगले शो में। नमस्कार।